अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, सोचने की बात है, आई एम आल्सो अ टीचर, मैं भी एक उस्ताद हूँ। आई एम अ टीचर टू, मैं भी एक उस्ताद हूँ। आई एम अ टीचर एज वेल, मैं भी एक उस्ताद हूँ। तीनों सेंटेंसेस में मैं भी तीनों में मीनिंग तो भी निकल रही है, लेकिन डिफरेंट वर्ड्स की मदद से। कहीं पे आल्सो आ रहा है, कहीं पे टू आ रहा है, कहीं पे एज वेल आ रहा है। टुडे विल डिस्कस अबाउट द proper usage of also, to, and as well. Let's see. Yes, students, let's see. Also, to, as well. Also, to, as well में मैंने यहाँ पर also को explain किया है। Also फॉर्मल एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये फॉर्मल एडिशन मीन्स यूजुअली नॉर्मली ये also ही इस्तेमाल होता है। इनसाइड द सेंटेंस, ये याद करने की बात है कि आल्सो जब भी आप यूज करो तो सेंटेंस के बीच में रखना है। सेंटेंस के बीच में रखना है, इन फर्स्ट और इन द एंड में नहीं, सेंटेंस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम उसका यूजेज देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, फिर आल्सो, फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, आल्सो, मेन वर्ब, ठीक है ना। देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम आल्सो अ टीचर, मैं भी एक उस्ताद हूँ। आई ऑल्सो टीच, मैं भी पढ़ाता हूँ। अब देखें यहाँ पर मैंने टीच वर्ब से पहले लिखा है, भले फिर हेल्पिंग वर्ब ना हो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब से के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब से पहले, ये स्ट्रेटेजी याद कर लो। मेन वर्ब यूज करना है, उससे पहले आल्सो यूज रखो। हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, उसके बाद में आपको आल्सो रखना है। देख लेते हैं दूसरों में। ही कैन आल्सो ज्वाइन, कैन के फौरन बाद हमने आल्सो लगा लिया, फिर हमने ज्वाइन मेन वर्ब लगा लिया। ही कैन आल्सो ज्वाइन अस, ये हमें ज्वाइन कर सकता है, ये भी हमें ज्वाइन कर सकता है। यू कैन आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शी इज आल्सो स्टडिंग AI, वो भी AI पढ़ रही है या सीख रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया कि आल्सो कहां पर यूज होगा। आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद में, मेन वर्ब से पहले आल्सो यूज करना है। लेट्स प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते हैं। आई विल बी अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं उस्ताद बनूंगा, ठीक है ना। आई विल बी अ टीचर, मैं उस्ताद बनूंगा। अब देखिए यहाँ पर आई विल बी आल्सो अ टीचर, आई आल्सो विल बी अ टीचर, आई विल आल्सो बी अ टीचर। मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, लेकिन ओनली वन सेंटेंस इज करेक्ट हेयर, एक ही जुमला है जो यहाँ पर करेक्ट है। सो व्हिच वन इज द करेक्ट, कौन सा है एग्जैक्टली इसमें ये वाला है। आई विल आल्सो बी अ टीचर, विल आल्सो बी, बाकी ये दोनों गलत है। सर ये क्या हो गया, हमने तो पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब के बाद में तो विल बी को तोड़ना है। एग्जैक्टली बेटा, विल बी को तोड़ना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब से डबलिंग में आते हैं, जैसे विल हैव, हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन, देखिए ये डबलिंग में हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब्स डबलिंग में आएंगे उनको आपको तोड़ना है, उनके बीच में यू हैव टू यूज आल्सो, उनके बीच में आपको आल्सो यूज करना है। इज दैट क्लियर बेटा जी? गुड। अब आते हैं नेगेटिव फॉर्म में। हाउ टू मेक अ नेगेटिव फॉर्म। एक बात याद कर लो कि आल्सो सिर्फ आप पॉजिटिव फॉर्म में ही यूज कर सकते हो, नेगेटिव फॉर्म में आप आल्सो यूज नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कह सकते आई एम नॉट आल्सो अ टीचर, ये गलत है। आई एम आल्सो अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूं। हम यहां पर करें आई एम नॉट आल्सो अ टीचर, बेटा जी ये जुमला गलत है, ठीक है ना। नेगेटिव के लिए हमें कुछ और यूज करना है, समथिंग एल्स। चलो देख लेते हैं। आई एम नॉट अ टीचर आइदर, मैं भी उस्ताद नहीं हूं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आइदर का इस्तेमाल हो गया, आल्सो खत्म, एज वेल खत्म, और हमारा टू भी खत्म, कोई भी इनमें से नहीं आएगा। निगेटिव फॉर्म में आप हमेशा आइदर का इस्तेमाल करोगे। इज दैट क्लियर बेटा जी? अब आपको पता चल गया कि निगेटिव में हम आइदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आल्सो यूज करना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब के पहले। एग्जैक्टली, गुड, एक्सीलेंट। प्रैक्टिस करो, इन पर प्रैक्टिस करते रहो, ये बातें नोट कर लो बेटा जी। नेक्स्ट वन हमारा है टू। चलो आप टू पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, लेट्स सी। मैंने अब यहां पर लिखा है
टू का। हमने आल्सो के बारे में तो पढ़ा था कि फॉर्मल एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, इनसाइड द सेंटेंस में यूज होता है, यूजेजेस का हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आल्सो लगता है, मेन वर्ब से पहले आल्सो लगता है। लेकिन टू में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टू इससे बड़ा ही डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस है इनमें। चलो देख लेते हैं। मीनिंग इन दोनों की सेम रहेगी, चाहे आल्सो हो या टू हो, दोनों की माना भी निकलती है, भी, वो भी, आप भी, तुम भी, हम भी, स्टूडेंट्स भी, ठीक है ना, भी का साउंड निकलेगा। लेकिन बट डिफरेंट यूजेज, इनका डिफरेंट यूजेज होता है। यूजेज में आपको पहले पहले सेंटेंस बनाना है, फिर टू लगाना है। पहले सेंटेंस बनेगा, फिर टू लगेगा। लेट्स सी एग्जांपल में, आई बी केयरफुल टू, मैं भी केयरफुल रहूंगा, मैं भी खबरदार रहूंगा। अब देखिए यहां पर हमने टू को लास्ट में यूज किया है। शी लाइक्स प्रोग्रामिंग टू, वो भी प्रोग्रामिंग को पसंद करती है, यहां पर भी हमने टू को लास्ट में लिखा है। वी आर लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू, हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं। अब देखिए यहां पर भी हमने टू का इस्तेमाल किया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि टू हमेशा इन द एंड में यूज होगा। क्लियर होगा बेटा जी? समटाइम्स टू फॉर एग्रीमेंट, कभी कभार टू हम एग्रीमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और एक बात याद कर लो कि टू अक्सर स्पीकिंग में और इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज और स्पीकिंग में टू अक्सर इस्तेमाल होता रहता है। एज वेल आल्सो की जगह पे टू अक्सर इस्तेमाल होता रहता है, लेकिन क्या होगा, इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज। और कभी कभार ये क्या करता है, फॉर एग्रीमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। पर्सन ए, पर्सन बी, फॉर एग्जाम्पल हम एक पर्सन को पर्सन ए कहते हैं, दूसरे को पर्सन बी। पर्सन ए क्या बोल रहा है, आई लाइक क्रिप्टो ट्रेडिंग, मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग अच्छी लगती है। पर्सन बी ने इसको जवाब दिया, आई लाइक इट टू, मैं भी इसको पसंद करता हूँ। पर्सन ए ने कहा, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, मैं बड़ा थका हुआ हूँ। अब देखिए पर्सन बी क्या कह रहा है, मी टू, मैं भी, यार मैं भी थका हुआ हूँ, ठीक है ना। आई लाइक क्रिप्टो, मी टू, आई एम टायर्ड, मी टू, ही इज इन द क्लास, मी टू। अब देखिए मी टू, यू टू, दे टू, इसमें खाली बस ऐसे आ रहा है, इसको कहते हैं फॉर एग्रीमेंट। टू मतलब एग्रीमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, रजामंदी के लिए कि भाई मैं भी हूं, ठीक है ना। क्लियर होगा बेटा जी? अब आते हैं इसके नेगेटिव फॉर्म में। सर जिसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा, नेगेटिव फॉर्म में देख लेते हैं। लेट्स सी, आई विल नॉट बी केयरफुल, ठीक है ना, आई विल नॉट बी केयरफुल आइदर। इसमें भी आपको आइदर का यूज करना है, जैसे हमने आल्सो में आइदर का यूज किया था, इसमें भी आपको आल्सो का यूज, सॉरी, इसमें भी आपको आइदर का यूज करना है। शी डज नॉट लाइक प्रोग्रामिंग आइदर, ये भी प्रोग्रामिंग को पसंद नहीं करती है। देखिए यहां पर भी आइदर आ गया, कहां गया टू, कहां गया आल्सो, दोनों नहीं आएंगे। एज वेल भी ऐसे ही नहीं आएगा, ठीक है ना। लेट्स प्रैक्टिस, चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई टू लाइक इट, आई टू लाइक इट, आई लाइक इट टू। इन दोनों में से बेटा जी कोई एक ही सही है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे व्हिच वन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर बेटा जी? क्लियर हो गया बेटा जी? अब आपको पता चल गया कि टू कैसे इस्तेमाल होता है, कहां पर होता है, टू किन किन वजहों के लिए इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं एज वेल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं एज वेल का यूज। हमारा लास्ट वन एज वेल। एज वेल की माना भी वही निकलेगी, भी, मैं भी, ही इज इल एज वेल, ऐसे। एज वेल मोर एडवांस होता है, ये एडवांसली यूज होता है, और इसको पोलाइट भी कहा जाता है, मोर पोलाइट है। अगर आप सेंटेंस में एज वेल का यूज करते हो तो चेकर या लिसनर होगा वो झट से समझ जाएगा, हाँ इसकी इंग्लिश जो है बड़ी तगड़ी है, या नेटिव स्पीकर में से ये बना हुआ है, या इसकी इंग्लिश जो है बड़ी एडवांस है, ठीक है ना। और ये अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट जल्दी कर लेता है। इसीलिए आपको भी मैं यही नसीहत करूंगा, जब भी आप राइटिंग करो, स्पीकिंग करो, कोशिश करो अक्सर आप एज वेल का यूज करो, क्योंकि आल्सो टू ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है ना। एज वेल मोर एडवांस है और इसको यूज ही करना चाहिए। अब देख लेते हैं इसका यूजेज। यूजेज में सेंटेंस प्लस एज वेल, वैसे ही जैसे हमने टू को इस्तेमाल किया था कि भाई ये लास्ट में आएगा, ऐसे ही एज वेल भी लास्ट में ही आता है। लेट्स सी, चलो देख लेते हैं। शी टीच मैथमेटिक्स एज वेल, ये भी मैथमेटिक्स पढ़ाती है। अब देखिए यहाँ पर भी एज वेल हमने
लास्ट में दे दिया। शी लाइक्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो ब्लॉकचेन, ही लाइक्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज वेल, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पसंद करता है। अब देखिए यहाँ पर भी हमने एज वेल का लास्ट में लगा दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एज वेल भी लास्ट में इस्तेमाल होगा इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना, जुमले की एंड में आपको यूज करना है। इज दैट क्लियर बेटा जी? अब आते हैं इसके नेगेटिव फॉर्म में। नेगेटिव फॉर्म सर जी इसका कैसे बनेगा? बेटा जी इसमें भी आपको आइदर का यूज करना है। शी डज नॉट नो ड्राइविंग आइदर, उसको ड्राइविंग का भी पता नहीं है, ठीक है ना। शी डज नॉट नो ड्राइविंग आइदर, वो ड्राइविंग का भी नहीं जानती। अहमद विल नॉट पास द एग्जाम, अहमद पास एग्जाम पास नहीं करेगा। आइदर फिर क्या होगा? भी, एग्जैक्टली अहमद भी एग्जाम पास नहीं करेगा, ठीक है ना। आइदर लास्ट में आ गया, ना हमारा आल्सो यूज हुआ, ना हमारा टू यूज हुआ, ना ही हमारा एज वेल यूज हुआ। आइदर लगाना है। नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ आइदर। इज दैट क्लियर बेटा जी? अब आपको पता चल गया कि आइदर हम नेगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में आप आल्सो लगाओ, टू लगाओ, एज वेल लगाओ, इट डिपेंड्स ऑन यू, की मर्जी है, ठीक है ना। लेट्स प्रैक्टिस, चलो प्रैक्टिस करते हैं। आई रीड एज वेल न्यूज़पेपर, आई एज वेल रीड न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर एज वेल। अब देखिए इनमें कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है? एग्जैक्टली जो करेक्ट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी आप बताना। Dear students, hope you have understood how to use also, to and as well. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इसका पैसेज बना के देखते हैं। चलो पैसेज बनाते हैं। Dear students, I have written a short passage here, so let's see. मैंने यहाँ पर also, to और as well का यूज करके एक पैसेज बना दिया है शॉर्ट सा। अली इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, अली एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। He studies computer science, and he also learns about AI, और ये AI भी पढ़ रहा है। His friend Ahmed is interested in technology too, so they often study together. They watch educational videos and practice programming. They want to learn about the blockchain and crypto as well. देखा बेटा जी कितना आसान हो गया हमारा कि आल्सो, टू, एज वेल तीनों का हमने पैसेज में यूज कर लिया। आप भी ऐसे ही पैसेज बनाकर यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमारा फर्स्ट डे ऑफ द लेक्चर यही स्लोगन रहता है। कौन सा? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है ना बेटा जी। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना ताकि हेल्पफुल चीजें और तक पे अपनी रीच आसान से इख्तियार कर सकें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में इन हेल्पफुल चीजों से आप महरूम ना रह जाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माँ बाप का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।